नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है संविधान की प्रमुख तथ्याँ। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि आपके बेहतर समझ में आ सके। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट आता है दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई। किसकी दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन किया गया। किसका विभाजन किया गया दोस्तों? 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। दोस्तों अगला पॉइंट आता है 1906। दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। किसकी दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। अगला पॉइंट आता है दोस्तों 1907। 1907 में दोस्तों कांग्रेस का सूरत अधिवेशन का आयोजन किया गया। दोस्तों अगला पॉइंट आता है 1909। 1909 में दोस्तों मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। कौन सा दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था। उस समय दोस्तों मार्ले थे वो भारत सचिव थे और मिंटो क्या थे? वायसराय। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है 1911। दोस्तों 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और राजधानी को कलकत्ता से और नई दिल्ली या दिल्ली घोषणा की गई थी। अगला पॉइंट आता है दोस्तों 1913। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है 1914। प्रथम विश्व युद्ध और कामाघाटा मारू की घटना कब हुई थी दोस्तों? 1914 में ही हुई थी। अगला पॉइंट आता है 1915। दोस्तों 1915 में गांधी जी का दक्षिणी अफ्रीका से भारत आगमन हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1916 में अगला पॉइंट आता है दोस्तों 1916 में कांग्रेस का लखनऊ समझौता हुआ था। किसका दोस्तों? 1916 कांग्रेस का लखनऊ समझौता हुआ था। और होम रूल लीग की स्थापना भी दोस्तों 1916 में ही हुई थी। अगला पॉइंट आता है दोस्तों 1917। 1917 दोस्तों चंपारण बिहार में चंपारण आंदोलन की शुरुआत की गई गांधी जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है 1918। 1918 में दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी, गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है 1918। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की शुरुआत भी दोस्तों गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अगला पॉइंट आता है दोस्तों 1919 रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। 1919 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था दोस्तों? रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में। अगला पॉइंट आता है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी पंजाब के अमृतसर पंजाब में। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट के बारे में देखा जाए 1919 का खिलाफत आंदोलन। ठीक है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 1919 में की गई थी। अगला पॉइंट आता है दोस्तों 1919 में चेम्सफोर्ड मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की शुरुआत कब की गई दोस्तों? 1919 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 1920 में की गई थी। इसी दिन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी की भी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। कौन सा आंदोलन? 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। अगला पॉइंट आता है दोस्तों 1923 स्वराज पार्टी का गठन और CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट आता है दोस्तों 1927 साइमन कमीशन का गठन। 1927 में दोस्तों साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, फरवरी 1928 को साइमन कमीशन दोस्तों भारत आया था। ठीक है दोस्तों, कब आया था? फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगला पॉइंट देखें दोस्तों 1928 की नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट प्रस्ताव दोस्तों 1928 में लाया गया था और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ही पेश किए गए थे। 1929 में दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कौन सा दोस्तों? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अगला पॉइंट आता है 1930। 1930 में दोस्तों दांडी मार्च यात्रा शुरू की गई थी और नमक सत्याग्रह इसको ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 1930 दांडी मार्च यात्रा। दोस्तों 1930 में ही सबने अभिज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी 1930 में ही किया गया था। फिर आता है दोस्तों 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, 1931 कांग्रेस का कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है 1931 गांधी इरविन समझौता। कौन सा है दोस्तों? गांधी इरविन समझौता।
ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है 1932 का सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई थी। और दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी 1932 में ही किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है 1932 का पूना पैक्ट समझौता, जो दोस्तों गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है 1934 का सबने अभिज्ञा आंदोलन की समाप्ति। दोस्तों सबने अभिज्ञा आंदोलन की समाप्ति 1934 में कर दी गई थी। अगला पॉइंट आता है 1935 दोस्तों भारत शासन अधिनियम कब लाया गया था? 1935 में। अगला पॉइंट आता है दोस्तों 1937 11 प्रांतों में जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 1937 में ही 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। अगला पॉइंट आता है दोस्तों 1939 द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की गई और कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में ही आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट आता है दोस्तों 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट आता है दोस्तों 1940 में पाकिस्तान की मांग। ठीक है दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आता है 1940 का अगस्त प्रस्ताव। इसमें लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। किसके द्वारा? 1940 का अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो के द्वारा पेश किया गया था। और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 1941 में दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था मलेशिया में। ठीक है दोस्तों, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था 1941 में आज़ाद हिंद फौज का गठन। ठीक है दोस्तों, 1943 में सुभाष चंद्र बोस इस संगठन से जुड़े थे। अगला पॉइंट आता है दोस्तों 1942 का क्रिप्स मिशन का आगमन। 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। ठीक है दोस्तों, 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी गांधी जी के द्वारा ही। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ही दोस्तों डू एंड डाई करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों 1944 में राम गोपालाचारी फार्मूला। ठीक है दोस्तों, 1944 में राम गोपालाचारी फार्मूला आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है 1945 बेवेल योजना समझौता। ठीक है दोस्तों, 1945 में बेवेल योजना समझौता हुआ। अगला पॉइंट है दोस्तों 1946 का शाही नौसेना विद्रोह। ठीक है दोस्तों, 1946 का शाही नौसेना विद्रोह हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्तों 1946 का कैबिनेट मिशन। दोस्तों कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ। इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, और कैबिनेट मिशन के तहत ही दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1947 माउंटबेटन योजना, इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है और यह भारत विभाजन में एक महत्वपूर्ण योगदान हुआ था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये घटनाक्रम आपकी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।